हेलो एवरीवन, आई एम सारिका सिंह। वेलकम टू श्रीहर्षा ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग गणित और दर्शन के संबंध के विषय में चर्चा करेंगे। मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में गणित और दर्शन दो ऐसे विषय हैं जिनका संबंध मस्तिष्क के चिंतन और तर्क क्षमता से है। वास्तव में गणित और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन मनीषियों ने गणित के क्षेत्र में सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया, उन्होंने ही दर्शन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी विचार दिए हैं। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, लेबनीज, रामानुज, आइंस्टाइन आदि ने अपने विचारों से गणित और दर्शन के ज्ञान से युगों को प्रभावित किया है। दर्शन तर्क का विषय है और तर्क गणित का आवश्यक अंग है। गणित संबंधी धारणाओं को सदा ही जीवन के एक ऐसी प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसमें सत्य के मानक पर खरा उतरने की क्षमता विद्यमान है। गैलीलियो ने कहा था कि प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पाइथागोरस ने भी गणित और दर्शन को एक कर दिया और उनकी मान्यता थी कि प्रकृति का आरंभ संख्या से हुआ है। आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक फ्रांस के रेने डेकार्ट को प्रथम आधुनिक गणितज्ञ कहा गया है। इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नींव रखी थी। गणित में चलन कलन के आविष्कारक और दर्शन में चिद्विन्दुवाद के प्रवर्तक जर्मन विद्वान लेबनीज थे। उन्होंने दर्शन और गणित के प्रतीकों का सामंजस्य करते हुए लिखा है कि ईश्वर एक है और जीरो कुछ नहीं। जिस प्रकार एक और जीरो से सारी संख्याओं का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार एक ईश्वर ने कुछ नहीं से सारी सृष्टि का सृजन किया है। तर्कशास्त्र के इतिहास में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 19वीं शताब्दी के मध्य डी मार्गन और जॉर्ज बुले ने दर्शन के सिद्धांतों को मैथमेटिकल इंडिकेशन से प्रतीकात्मक रूप दिया। आधुनिक बीजगणित के समुच्चय सिद्धांत पर आधारित तर्कशास्त्र न प्राकृतिक घटनाओं की अपितु सामाजिक व्यवहारों की भी व्याख्या करने में समर्थ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिन ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की, उन्होंने ही वैदिक गणित और खगोल शास्त्र की भी रचना की है। प्रख्यात गणितज्ञ रामानुज गणित के अध्ययन मनन को ईश्वर के चिंतन की प्रक्रिया मानते थे। उनकी मान्यता थी कि केवल गणित के द्वारा ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। गणित और दर्शन के गूढ़ संबंधों का कारण यह है कि दोनों विषयों में जिन प्रत्ययों पर अध्ययन और विश्लेषण होता है वो सर्वथा अमूर्त हैं। दर्शन में ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, शुभ, अशुभ आदि प्रत्यय जितने अमूर्त और क्लिष्ट हैं, गणित में भी उसी प्रकार से बिंदु, रेखा, समुच्चय, अनंत इत्यादि प्रत्यय भी अमूर्त और क्लिष्ट हैं। गणित और दर्शन शुष्क विषय नहीं है, बल्कि कला के उच्चतम प्रतिमानों की सृष्टि गणितीय और दार्शनिक मस्तिष्क में ही संभव है। तभी तो महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं किसी ऐसे गणितज्ञ और वैज्ञानिक की कल्पना भी नहीं कर सकता जो आध्यात्मिक और दार्शनिक न हो। उनका कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने के लिए वैज्ञानिक होना होगा और वैज्ञानिक होने के लिए आध्यात्मिक होना होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।